इस एलईडी बल्ब के सर्किट से हमें आउटपुट में इस लिथियम आयरन सेल को चार्ज करने का वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से हम गए थे कबाड़ी के दुकान में, यानी कबाड़ लाने। तो यहाँ पर हमने जो है काफ़ी सारे रिचार्जेबल एलईडी बल्ब लाए हैं। ये देखिए यहाँ पर इसका जो है साथ में लगा हुआ लिथियम आयरन सेल भी है। तो ये देखिए ऐसे मेरे पास ये दो बड़े बड़े हैं और ऐसे सर्किट भी है और बैटरीज भी है। ये देखिए मतलब ये देखिए ये 3 एलईडी बल्ब है। तो ये 3 यहाँ पर सेल भी हमें मिल चुके हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो थंबनेल में मैंने आपको बताया हो कि हम आज इससे यहाँ पर लगा रहता है ये बैटरी चार्ज भी होता है, ठीक है। तो बैटरी को चार्ज तो करना पड़ेगा, यहाँ पर लगा होता है। तो ये डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से चलता है बल्ब। तो डायरेक्ट 220 वोल्ट इस एसी से ये तो बैटरी चार्ज नहीं होगा ना। तो इसके लिए कुछ तो सर्किट करना होगा जिससे कि 3.7 वोल्ट की बैटरी जो है वो चार्ज हो सके। तो यहाँ पर अभी ये वाला पॉइंट है। अब इस वाले पॉइंट पे हमें देखना है कि ये जो बैटरी है इसके लिए कितना का आउटपुट यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, जिससे हमें पता तो चलेगा कि इससे आउटपुट इतना वोल्टेज आ रहा है। और इससे हम जो है फ्री में TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल की तरह सर्किट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम यही देखेंगे। इसको इनपुट AC 220 वोल्ट देने के लिए यहाँ पर हमें 2 वायर जोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये टूट चुके हैं। तो यहाँ पर हम सीधा जो है ये केबल लगाएंगे, यानी कि जिससे हमें बोर्ड में लगाने का भी आसानी होगी। तो यहाँ पर इनपुट के लिए इस सर्किट को हमने वायर कनेक्ट कर दिया है और ये प्लग है इसका। अब यहाँ पर जो अभी एलईडी बल्ब है, ये प्लेट है एलईडी की, ये बिल्कुल नहीं चल रही है, मतलब ये किसी तरीके का फॉल्ट इसमें भी है। तो हमें इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। यहाँ पर ये एलईडी बल्ब निकल चुका है। सो अब हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर बैटरी कनेक्ट रहता है वहाँ पर हमें 2 वायर जोड़ने हैं। तो अभी हम देखते हैं इस एलईडी बल्ब के सर्किट से हमें आउटपुट में इस लिथियम आयरन सेल को चार्ज करने का वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर है और आपको मैं जैसे यहाँ पर प्रॉप लगाऊंगा तो शो हो जाएगा करंट कितना आ रहा है। तो हो सकता है आपको दिख रहा होगा, अभी मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, तो वोल्टेज जो है अप डाउन हो रहा है। कभी 3.95 वोल्ट और 2.50 ऐसा कुछ आ रहा है। मतलब ये कंटिन्यूसली मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखिए हम इस लिथियम आयरन सेल को इस सर्किट से चार्ज कर सकते हैं। ये पहले अब बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर बहुत ही जो है अप डाउन हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पर एकदम कंटिन्यूसली बराबर नहीं है। तो देखिए ये जो सर्किट है इसमें ये वाला लिथियम आयरन बैटरी लगा होता है। अब देखिए यहाँ पर से ही आउटपुट हमें इस बैटरी में मिलता है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी हो, इसके कारण से अप डाउन हो रहा है। और अभी जब हम इसमें हाथ भी अगर लगाए हैं, जो आपको 3 पॉइंट कुछ वोल्टेज दिखा रहा था, तो उसमें अगर मैंने टच भी किया तो मुझे बहुत ज़्यादा झटका लग रहा था। एक बार मेरे साथ लगा है और मैं थोड़ी देर के लिए तो सुन्न हो गया था। तो बिल्कुल भी आप ऐसा घर पर ट्राई मत कीजिएगा। ये जो सर्किट से आउटपुट वोल्टेज निकलता है वो 2.3 वोल्टेज निकलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो आप ऐसा घर पर कभी भी ट्राई मत करना। इससे अच्छा वो TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल आप ले लो और इस लिथियम आयरन सेल को अच्छे तरीके से चार्ज उससे कर लो। तो मुझे यह सिर्फ बताना था जानकारी, क्योंकि मेरे भी मन में बहुत ज़्यादा डाउट था कि क्या इससे आउटपुट इसके अंदर ये जो बैटरी लगा होता है तो इसको चार्ज करने के लिए आउटपुट में 3 पॉइंट कुछ वोल्टेज निकलता होगा, क्योंकि इसको चार्ज करने के लिए उतना ही वोल्टेज चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर घातक जो है वोल्टेज है। तो बिल्कुल ट्राई मत करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी
अगली वीडियो में मिलेंगे तो कुछ अच्छे तरीके से सुझाव बताऊंगा। तो चलिए मिलता है।